मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार महाशिवरात्रि के पावन प्रसंग के साथ मैं प्रियांशु हमारे यहाँ के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में स्वागत करता हूँ फिर एक बार। आज हम बात करेंगे भूत भावन भूतेश्वर भगवान ओगरदानी कैलाशपति अविनाशी महादेव के कुछ विषय। हम पहले भी सागर मंथन के बारे में बात किए हैं। सागर मंथन से जब विष का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान शंकर इसका पान करते हैं। देवता अमृत का पान करके देव कहलाए और शिव जी विष का पान करके महादेव कहलाए। जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग कर देता है वही संसार में महान और सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नास्ति त्याग समम सुख, यानी कि त्याग के समान सुख इस संसार में कुछ भी नहीं। तो शिव जी के जो अंदर में राम जी के प्रति भक्ति कैसा है इसके बारे में कुछ बात करेंगे। जब शिव जी विष का पान करने लगे तो सोचे अगर मैं इसको अपने अंदर ले लूं तो मेरे हृदय में जो मेरे इष्ट हैं बालक राम, क्योंकि भगवान शंकर के इष्ट बड़े वाले राम जी नहीं है, अवधीश राम जी नहीं है, इनके इष्ट तो श्री राम के बाल्य स्वरूप बालक राम है। तो इसीलिए अपने इष्ट की चिंता करते हुए भगवान शंकर सोचे कि अगर मैं इसको अंदर ले लूं तो मेरे भगवान को नुकसान होगा, विष के ज्वाला से वो पीड़ित होंगे, इसीलिए मैं उसको अपने कंठ में ही रोक लेता हूँ। इसलिए उसको वो कंठ में ही रोक लिए, उनका कंठ नीला पड़ गया और नीलकंठ कहलाए। लोग अक्सर कहते हैं कि शंकर जी भांग का सेवन करते हैं, नशा करते हैं, तो इसमें सच्चाई क्या है? तो माँ पार्वती भी कहती हैं कि शिव जी दिन रात नशा करते हैं। किसकी? राम नाम की। रामचरितमानस में एक दोहा है कि तुम पुनि राम राम दिन राती जपो सादर अनंग राती, यानी कि शिव जी हर वक्त राम नाम के रसामृत का पान करते हैं। तो इसीलिए अपने अंदर कुछ गलत धारणाएं हम नहीं रखना चाहिए, हमें नहीं रखना चाहिए। और शिव जी भांग आदि को क्यों स्वीकार करते हैं, इसका और एक अर्थ है कि जब कोई बच्चा अगर कुछ गलत काम करता है तो उसका दोष उसके माता पिता को लोग देते हैं। इसी प्रकार संसार में हर कोई शिव जी के संतान हैं, इसीलिए सभी के अवगुणों को भगवान ग्रहण करते हैं। इसीलिए हमें यह काम नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ों का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह शिक्षा महादेव देते हैं। और महादेव ये बात को भी सार्थक करते हैं कि राम जी से प्रेम कैसे करना चाहिए। रामचरितमानस का आखिरी दोहा, कामिहि नारि प्यारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। यानी कि एक कामी व्यक्ति जिस प्रकार उसका मन नारी में लगा रहता है और एक लोभी व्यक्ति जिस प्रकार इसका मन धन में लगा रहता है, इसी प्रकार मनुष्य को हर वक्त हर घड़ी श्री राम जी के चरण में प्रेम करना चाहिए बोल के शंकर जी हमें सिखाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण नरकासुर का संहार करके आए और देव माता अदिति के कुंडल लौटाए, तो फिर क्या हुआ कि जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो इंद्र उनको पारिजात का पुष्प प्रदान करते हैं, तो उसको लेकर वो रुक्मिणी को प्रदान करते हैं। तो रुक्मिणी को जब प्रदान करते हैं तो सत्यभामा को तो गर्व हो जाता है, तो वो सोचने लगती हैं कि मुझे पारिजात का पूरा वृक्ष चाहिए, उसको मैं जैसे भी हो श्री कृष्ण जी से मांग कर ही रहूँगी। तो श्री कृष्ण जी को वो इस बात का
अपने मन में जो भाव था उसको प्रकट करती हैं और कहती हैं कि मुझे पारिजात का एक वृक्ष चाहिए अपने पुण्य व्रत का अनुष्ठान करने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण इंद्र का भी अहंकार को पढ़ लेते हैं, सत्यभामा के अहंकार का दमन करने के लिए, और इंद्र के अहंकार का दमन करने के लिए नारद को कहते हैं कि मुझे इंद्र से मेरे ओर से निवेदन कीजिए कि इंद्र मुझे पारिजात का पुष्प यानी कि वृक्ष देगा। फिर इंद्र मना कर देते हैं। फिर श्री कृष्ण और इंद्र में युद्ध छिड़ जाता है। एक दिन का युद्ध समाप्त हुआ। फिर भगवान श्री कृष्ण पारिजात के वृक्ष मतलब पर्वत के पास जाते हैं और भगवान शंकर को पूजन करते हैं। शिवरात्रि के दिन बिल्वेश्वर महादेव का पूजन करते हैं और शंकर जी उनको प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि अगले दिन आपका विजय होगा। वही होता है और भगवान श्री कृष्ण पारिजात के पूरे वृक्ष के साथ पृथ्वी पर आते हैं। तो शंकर जी के पूजन का यही अमोघ फल होता है प्यारे श्रोताओं। जो भी सच्चे मन से भगवान शंकर का पूजन करता है उसको भगवान शंकर भी कभी निराश नहीं करते। ऐसे सुंदर विचार के साथ फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के भाई राम जी को। हर हर महादेव।